दोस्तों आज नीतीश कुमार के बारे में कुछ बातें आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता चला होगा कि नीतीश कुमार ने एक सूचना जारी करते हुए कहा है कि बिहार के अलावा अब भारत के तमाम राज्यों से बिहार में जो है शिक्षक पद को ले सकता है, यानी कि टीचर बन सकता है। अब एक बात समझ में नहीं आता है, बिहार में खुद रोज़गार है नहीं, बिहार में खुद जॉब सही से किसी को मिलता नहीं, बिहार में नौकरी की सीटें वैकेंसियाँ नहीं निकलती है, और वैकेंसियाँ भी निकलेगी तो उसमें भारत के तमाम राज्यों के लोग उसमें जो है फॉर्म फिलअप करेंगे। तो समझ में नहीं आता है कि आखिर किसको जॉब होगी। आपको भी पता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत कमज़ोर स्थिति में है, और जब शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर स्थिति में है तो क्या आपको लगता है कि अन्य राज्य की अपेक्षा बिहार के जो लोग हैं वो शिक्षक बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। और ये बिहार के नीतीश कुमार जी का कहना है। बिहार में बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं और ये कोई और खेल तमाशा कर रहे हैं। अगर इस पर कोई आवाज़ उठाए तो इसकी स्थिति तो आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। दोस्तों इसमें बहुत ही बदलाव किए हैं नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने कहा है कि जब अब तक बिहार में सिर्फ बिहार के ही लोग जो है शिक्षक बनते थे। शिक्षक बहाली के लिए जब फॉर्म फिलअप होता था तो सिर्फ बिहार के लोग ही फॉर्म भरते थे और किसी राज्य के लोग फॉर्म नहीं भरते थे। लेकिन अब नीतीश कुमार जी का कहना हुआ है कि अब बिहार के अलावा तमाम राज्य के लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं और तमाम राज्य के कैंडिडेट्स जो है वो बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। इससे बिहार की जनता को फ़ायदा होगा, ऐसा नीतीश कुमार जी ने कहा है। कुछ स्तरों तक हम मान लेते हैं कि बिहार की जनता को फ़ायदा होगा, क्योंकि बिहार में बेहतरीन शिक्षा आने का कार्य होगा, इस बात को मान लेते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है कि अगर आप ही बिहार में सुचारू रूप से इसी शिक्षा व्यवस्था को चलाते तो शायद बिहार की जनता ही बिहार में शिक्षक बनते और बिहार में स्टूडेंट्स भी बिहार की जनता होते। अपने आदमी का दुख दर्द अपना ही आदमी समझ सकता है। इसलिए बिहार में बिहार के शिक्षक होते या बिहार के स्टूडेंट होते तो बेटर होता। बस आपको एक काम करना था। आप बिहार के तमाम शिक्षक को पैसे तो ज़रूर देते हैं, आप तमाम शिक्षक को पैसे देते हैं, उस पैसे के बदले में उनसे भरपूर मात्रा में आप काम करवाते। अब देखते हैं कि आप बिहार में काम करवाते हो, लेकिन काम आप करवाते हो सिर्फ कौन सा, जनगणना का काम करवाना हो, जातीय जनगणना हो या फिर तमाम पोलियो वगैरह हो, इसमें आप काम करवाते हो। इस काम को छोड़ करके आप उन तमाम शिक्षकों से कहिए कि आप जो है शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए। तमाम स्कूल और कॉलेज में जाकर के आप निरीक्षण कीजिए, उसके बाद वहाँ जांच कमेटी बैठाइए कि आखिर काम होता है, पढ़ाता है सही से या नहीं पढ़ाता है। उसके बाद तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऑटोमेटिक जो पूरी तरह से सुधर जाएंगे। लेकिन ऐसा काम नहीं होता है, ऐसा काम नहीं होता है। आप पैसे दे देते हो, ठीक है, आप पैसे देते हो, आपने जॉब दिया है, आप पैसे दे देते हो और उसके बाद उसे ढूंढने तक नहीं चाहते हो कि उसका क्या हाल है, वो पढ़ाते भी है या नहीं पढ़ाते, या अपने घर पे बैठे रहते हैं। और इसी कारण जो है आज शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन सरकारी स्कूल की व्यवस्था को सुधारवा देंगे आप, उस दिन प्राइवेट स्कूल ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, और जब प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे तो तमाम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए अवश्य ही जाएंगे। उसके बाद बिहार की स्थिति खुद बदल जाएगी। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते हो, और अभी आप घोषणा कर दिए हैं कि बिहार के अलावा अन्य राज्य के लोग जो है अब बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो आप सोच सकते हैं कि बिहार की तमाम जनता जो शिक्षक का आस रखे हुए कि हम शिक्षक बनेंगे, या तमाम किसी वैकेंसीज़ का आस रखे हुए, उसके आस पर क्या होगा, उसका जो एक सपना है उसका सपना का क्या होगा, ये आप नहीं समझते हैं। और आपने बिहार में वैसी शिक्षा व्यवस्था दिया नहीं कि वो जो है टैलेंटेड बन सके। उसके बाद आपने यूपीएससी बीपीएससी का सिस्टम कर दिया। अब बताइए, यूपीएससी बीपीएससी करने के बाद कौन जाएगा शिक्षक बनने के लिए? उससे बड़े बड़े पोस्ट है उस पर क्यों नहीं जाएंगे? और इन तमाम बातों के लिए कोई आवाज़ उठाता है तो उसको जो है कार्रवाई उसके ऊपर कीजिए, उसे जेल के अंदर में डालिए, उसके ऊपर जो है एनएसए लगा दीजिए। ऐसी प्रक्रिया अब कब तक चलेगी बिहार में? ऐसी प्रक्रिया अब विशेष ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाले हैं। बिहार की जनता धीरे धीरे पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। बिहार की जनता को समझ में आ चुका है कि हमारे बिहार के नेता जो है कुशासन बाबू जी, उनका क्या हाल है, वो क्या करना चाह रहे हैं। मान लेते कुछ पलों के लिए कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए, उसके बाद क्या होगा? जितने विपक्षी हैं सबको कहीं ना कहीं का नेता दे दिया जाए, शोभित कर दिया जाए, मोदी जी को हटा दिया जाए, तो ये क्या कर लेंगे?
क्या कर लेंगे? बस एक काम कर सकते हैं, बिहार को लूटना है, देश को लूटना है, देश को लूट करके नीतीश बाबू जी देश को लूटेंगे और तेजस्वी जी बिहार को लूटेंगे। बस यही काम होगा उसका, और कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या, जैसे कि कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो है मीडिया को जो है सही से कार्य नहीं, मीडिया जो है सबको जो है ये घूसखोर बन चुका है। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर आपको बना दिया जाए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, तो क्या आप मीडिया को पूरी स्वतंत्रता से पत्रकारिता करने देंगे? क्या वो तमाम बातों पर आवाज़ उठा पाएंगे जिस पर जनता का अपना हक होता है? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा आप नहीं करने देंगे। बिहार में तभी कुछ होगा, या बिहार में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में कुछ नया विकास करने के लिए सबसे पहले जो है मीडिया व्यवस्था को आपको जो है सुरक्षित रहने देना पड़ेगा। उसके बाद ही कुछ हो सकता है, और उसकी बातें को आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा जो कार्य वो करते हैं। जैसा कि मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में जो है आपको सुल्तानगंज वाला पुल गिरा है भागलपुर का, आपको ही पता है। इससे पहले मनीष कश्यप ने कहा था कि वो पुल गिर जाएगा, इसकी जांच सही तरीके से की जाए, सुचारू रूप से इसमें कार्य किया जाए, क्योंकि इसमें घोटाला हो रहा है। अगर उसकी बात पर आप ध्यान देकर के उसका जो है अच्छी तरह से जांच करवाते और पता करते कि आखिर हो क्या रहा है, सही में ये पुल फिर से गिर जाएगा, क्या इसमें मटेरियल, रॉ मटेरियल की कमी है, या क्या किस चीज़ की कमी है। सो ऐसा कह रहा है ये लोग, ये पत्रकार कह रहा है। अगर उस पर आप आवाज़ उठाते तो शायद ऐसा दिन नहीं देखने को नहीं मिलता, और सुचारू रूप से वो पुल बनता और वो पुल गिरता भी नहीं और आपकी बदनामी भी नहीं होती। क्योंकि एक पुल 2 बार गिर जाता है, उसमें आपकी कितनी बदनामी होती है आप बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। तो इस पर आपका ध्यान नहीं है। लगातार बिहार में जो है अब तो लोगों को डर लगने लगा कि सड़क पर चलेंगे तो कहीं सड़क ना धंस जाए। इस बात का भी डर अब जनता को होने लगा है। नीतीश जी, आप कब तक ऐसा करोगे? ये आपको ही समझ में आता होगा। जिस प्रकार से बिहार की स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से बिहार में कह रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, उस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि बिहार में कितना विकास हो रहा है। आप भी समझ चुके हैं कि आप ही सोच करके आप ही अपना राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा कि अगर बिहार में, बिहार के अलावा भारत के तमाम राज्यों से आकर के लोग जो है शिक्षक के कैंडिडेट के लिए जो है कि शिक्षा का जो फॉर्म भराएगा उसमें भर सकता है और शिक्षक बन सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि बिहार की जनता कितने परसेंटेज जो है बिहार में शिक्षक बन पाएंगे। और आप इस पर जो राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और नीतीश जी के बारे में आप क्या कहिएगा वो भी बताइएगा। आखिर नीतीश जी का ये जो सपना है, नीतीश जी जो कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम किए हैं, अब पूरे भारत के लोग जो है बिहार में शिक्षक बन सकते हैं, बिहार में रोजगार मिलेगा पूरे भारत के लोगों को, क्या आपको लगता है ये सही कार्य कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो सही कार्य नहीं हो रहा, बिल्कुल बेकार कार्य हो रहा है। लेकिन नीतीश जी कह रहे हैं सही कार्य हो रहा है, तो आप ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या सही कार्य हो रहा है या गलत हो रहा है, आपका क्या मत है। और तमाम जो कार्य, जैसे कि आपको भी पता होगा कि बिहार में तमाम चीनी मिल थी जो कि पूरे पूरे बिक चुके हैं, तो उसकी संपत्ति, उसकी अभी भी ज़मीन तो बची हुई है, उस पर कोई कंपनीज वगैरह बैठा देते तो शायद बिहार के तमाम लोगों, जो गरीब मजदूर जो अन्य राज्य में जाकर के कार्य करते हैं, उसको रोजगार मिल जाता। इस पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, क्योंकि जो आवाज़ उठाएगा वो डरता है। कोई आवाज़ उठाएगा तो उसका जो है हश्र मनीष कश्यप जैसा होगा। ये एक उदाहरण बन चुका है मनीष कश्यप कि उसके जैसा तमाम लोगों को हो सकता है। तो ऐसा कारनामा कोई करने वाला है नहीं, इसलिए इसको पूरी तरह से छूट मिली हुई है। तो याद रखिएगा कि ये जो कारनामा नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, ये कारनामा कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने के अलावा लाभ नहीं दे सकता है बिहार के तमाम लोगों को। तो दोस्तों अपना राय जरूर दीजिएगा कि नीतीश कुमार जी जो ये कार्य कर रहे हैं इसके बारे में क्या आपका मत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।